अभी मैं इंस्टाग्राम पे थी और थोड़ी देर पहले सृजन कलाम जी की बातें सुन रही थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ, वो कहीं ना कहीं इंजन की खराबी की वजह से ही हुआ, जिसमें कि बोइंग ड्रीम लाइनर की कुछ चीजों के बारे में पता चला कि जो अप टू डेट नहीं था, जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया। इन सब के अलावा बहुत सारे चीजें हैं जिनको लेके हम लोग थोड़ा सोच सकते हैं। अभी न्यू दिल्ली में एक ब्लैक बॉक्स लैब 9 करोड़ की लागत से कुछ महीने पहले ही वहां पे स्टैब्लिश की गई है। इस न्यूली स्टैब्लिश जो ब्लैक बॉक्स लैब है, इसका नाम है उड़ान भवन। तो वो उसका काम ही है कि अगर कहीं पे इस तरह की कोई भी दुर्घटना होती है तो ब्लैक बॉक्स वहां पे जाता है और उस लैब में टेस्टेड होता है और पता चलता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, कहाँ क्या खराबी। तो आई थिंक ये लैब ये सोच के ज्यादा बनाया गया था कि यार दुर्घटना तो होता नहीं है, तो ये लैब ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहेगा और कहने के लिए हो जाएगा कि हमारे पास एक लैब भी है। क्योंकि जब ये सही मायने में जब ब्लैक बॉक्स को भेजा गया दिल्ली के लैब में, तो वहां का लैब असक्षम रहा पता करने में कि कारण क्या था इस एक्सीडेंट का। आमतौर पे तो यूएस की जो बोइंग की कंपनी है, उन्होंने सारा ब्लेम हमारे पायलट के ऊपर डाल दिया था कि पायलट की वजह से ही ये प्लेन क्रैश हुआ। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि क्योंकि हम लोगों के लैब में ये टेस्टेड नहीं हो पाया और कारण पता नहीं चल पाया, तो अब इस ब्लैक बॉक्स को यूएस भेजी जाएगी। आप जस्ट सोचो कि वहीं भेजी जाएंगी जिन्होंने इल्जाम लगाया है। अगर वो तरह तरह के मैनिपुलेशंस करते हैं रिजल्ट्स में, तो भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बोइंग वहीं की कंपनी है, वो लोग अपने ऊपर दाग तो लगने देंगे नहीं। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करें? हम लोग तो बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रह सकते हैं। सही गलत जो भी वो लोग बोले वो हम लोगों को मानना पड़ेगा। तो जरा सोचिए इस बारे में कि एक एक चीज में हम लोगों की कितनी करप्शन घुसी हुई है, कहाँ कहाँ पे हम लोग फेल कर रहे हैं, कितने फैमिलीज यहाँ पे शहीद हुए, जान चले गए। वो लोग क्या क्या अरमानों के साथ लंदन जा रहे थे, सब खत्म हो गया। उनके पीछे जो परिवार वाले छूट गए, वो अब काहे का जिंदा, बस शरीर से जिंदा रहेंगे, आत्मा से तो शायद बहुत लोग मर चुके होंगे। तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। थैंक यू।